मम्मी जी, आपको नहीं लगता ये ज्यादा हो रहा है? आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी सौम्या क्या कर रही है? हरमन जी मेरे हैं, ये घर मेरा है। आप लोग जोर जबरदस्ती करके मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते हो। लो जी, ये बोली दूध की धुली, ये जिसने अपनी औलाद का सौदा कर दिया। किस लिए? अपने पति को पाने के लिए। अरे गटर से भी ज्यादा गंदी तू है, तू। और तू हमें सही गलत का पाठ पढ़ा रही है। खड़ी रह चुपचाप। तुम्हारे पाप इतने बढ़ गए हैं माए कि सौम्या को तराना का रूप लेना पड़ा। अब तुम ही सोचो, जिसने उसके परिवार के साथ बुरा किया है उसका वो क्या हाल करेगी। छोड़ मुझे। चुप चुप। जिस तरह सौम्या के सर पे खून सवार है ना, उससे ज्यादा मेरे सर पे खून सवार है। उससे पहले कि सौम्या तुझ तक पहुंच पाए, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चुप कर। बता। मैंने कहा था ना, दी थी ना तुझे चेतावनी। ससुराल नहीं, जहन्नुम तेरा इंतजार कर रहा है। बन जा तराना सौम्या और दिखा दे इस एंजल को अपनी शक्ति, ताकि दोबारा हमारे परिवार पर आंख उठाने से पहले इसकी रूह तक कांप उठे। दिखा दे सौम्या, तेरा पूरा परिवार तेरे साथ है। हाँ मामी जी, आज इसे इसकी असली औकात दिखा दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। तेरा हर जुल्म सहते रहे तो तुझे लगा हम कमजोर हैं। ये तो हमारी इंसानियत थी कि तेरे अत्याचारों के बावजूद भी तुझे जिंदा छोड़ा। लेकिन आज तेरे हर गुनाह, तेरे हर जुल्म और किन्नर समाज पर धब्बा लगाने की सजा मैं दूंगी। ये चाबुक तब तक चलता रहेगा जब तक तू मुझे हीर का पता नहीं बता देती। बोल कहाँ है हीर? बोल कहाँ है हीर? दिमाग खराब हो गया तेरा। और चिल्ला, क्योंकि आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। माता आ गया। तू तो हर
हरमन की गुलाबो है ना फूल जैसी फूल जैसी। बोल बोल वरना आज मार मार के ना तेरी खाल उधेड़ दूंगी मैं। पता ही नहीं। अरे बचाओ, मर जाएगी वो। मम्मी जी आप उसे कुछ। अरे चुप, खड़ी रह चुपचाप, वरना एक दो तुझे भी पड़ जाएंगे। अपनी चमड़ी बचा और मुंह बंद रख। तुझे माता रानी की कसम मैं सब बताती हूँ वीर का। मैं बताती हूँ, तू उसको दूर 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 मैं बताती हूँ कि वीर का है। मैं बताती हूँ। तू मारेगी नहीं ना? माता रानी की सब बताती हूँ वीर का है। बता हीर कहाँ है? विराट, क्या है ये सब? माँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो उसे इतनी शिद्दत से मांगना चाहिए कि भगवान उसे खुद लाके हमारे सामने खड़ा कर दे। मुझे मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरी हीर वापस चाहिए। और तेरे माँ बाप का प्यार? हमने जो तुझे इस तरह पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे प्यार का क्या? विराट, तेरे पापा तुझसे इतना प्यार करते हैं कि अपनी नौकरी को खतरे में डालकर तेरे लिए वो फाइल लेकर आए जिसे तू देखना चाहता था। देख विराट, तूने जो चाहा है हमने वो ही किया है। अरे तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। बस कीजिए डैड, प्लीज बस कीजिए। ये मत भूलिएगा कि अगर आपका बेटा आज आपके सामने खड़ा है तो वो सिर्फ हीर की वजह से। आप लोग चाहे हीर को कुछ भी क्यों ना समझे, हीर ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, उस बात का एहसास आपको तब होगा जब आप इस कमरे में आएंगे और इन फोटोज को देखेंगे। वर्मा, डैड के प्यार की तो बात मत ही कीजिए आप। इन्होंने उन लोगों को जेल से रिहा करवा दिया जिन्होंने मेरे प्यार को अगवा करके रखा। सौम्या जी बिल्कुल ठीक कहती थी, मैं ही बेवकूफ था जो आंखें बंद करके अपने माँ बाप पर भरोसा कर लिया। उन माँ बाप पर जिन्हें अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा
अपनी झूठी शान और झूठी इज्जत प्यारी, पर अब नहीं। अब मैं आप लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। जा रहा हूं मैं हीर को ढूंढने, और उसको ढूंढ कर ही वापस आऊंगा। विराट, सब बताऊंगी। इसको बोल और ना मारे, सब बताऊंगी। देख ली, देख ली मैंने तेरी शक्ति रे, देख ली कितना मारती है तू। एंजल, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तूने हीर का पता बता दिया ना तो ये हमें जान से मार देंगे। हाँ हाँ हाँ, आजा कोड़े खा ले। है ये मारेगी ना, खाल उधर जाएगी, खाल। आया बड़ा, अपना ज्ञान अपने पास रख। नहीं बता, मत बता। मैं बताती हूँ। सौम्या, प्यास लग रही है, पानी दे दे, गला सूख गया मेरा। तो अच्छे दिल किया ना, एक गिलास पानी, ये नहीं, पानी। पिला दे सौम्या। ये मर गई तो इसके खून से तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, और हमारी हीर का पता कैसे चलेगा? पिला दे इसे। वो रहा पानी, उठ और पी। उठ। ठंडी आ गई थी क्या तेरे अंदर? ये आज नहीं छोड़ूंगा तेरे।
ओ साडा हुकुम दा क्या है? ले आ छेती जा जा। अरे चल हमारे साथ। अरे भाई खड़ी क्यों है? अगर हमारे साथ नहीं चलेगी ना तो धोबी की कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, न घर की न घाट की। चल। अरे तुझे क्या लग रहा है? हैं? टाटा बाय बाय करने आएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे तेरे साथ। चल चल जल्दी चल, जल्दी चल। वीर का पता किससे चलेगा? ये लोग भाग, ये भाग गए सौम्या। वीर का पता किससे चलेगा? ये हड्डियां चिड़मिड़ा गई मेरी भाई, हड्डियां चिड़मिड़ा गई। उस चंडी ने इतना मारा कि क्या बताऊं मैं। सच बोल रही हूँ, उसके ना खानदान को मैं छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। माही, तुझे तेरी बेटी हीर चाहिए ना? हाँ तो वही कर जो मैं कहूँ। ठीक है, क्या करना है? अरे वो क्या बोलते हैं, हर्समेंट। अरे वो मारम पिटी अत्याचार। एंजल ओनु हरासमेंट कहने। हाँ यही केस डाल हरमन पे, यही केस डाल फिर से, तभी वो सुधरेगा। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे। अब हम वो करेंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखते जाओ क्या करेंगे। अरे मेरा फोन भी तोड़ दिया, स्मार्टफोन था। अच्छा सुन, जल्दी से अपने जो आदमी है हीर के पास, उनको बोल चौकन्ने हो जाए। तो फिक्र ना कर। हीर कैसी? हीर ठीक तो है ना? देखो, मेरी हीर को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब तक जब तक तू हमारे साथ, और जिस दिन तूने हमारे साथ गद्दारी की ना, तो उस दिन फिर हीर का नहीं, हीर को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बस मेरे पति और मेरी बेटी से लेना देना है। मुझे और किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हरमन जी को तो मैं पाकर ही रहूंगी, क्योंकि कानूनन मैं ही उनकी पत्नी हूँ, और जब मैं उन्हें डिवोर्स ही नहीं दूंगी तो वो और किसी के नहीं हो सकते। बस मेरी हीर को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। नहीं, हीर को कुछ नहीं होगा। एंजल, एक काम करो, तुम दोनों पुलिस स्टेशन जाओ और मैं हीर के पास जाता हूं। चलो छेती करो, निकलो। चल चल। वीर जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई मेरा अपना दुश्मन हो जाएगा। इसका मतलब वीर जी जानते हैं हीर का, उनका पीछा करना पड़ेगा। बिरह दरोगा जी आ जाइए।
बहू तू घर से बाहर कब निकली? हमें तो पता ही नहीं चला। पुलिस वाले तेरे साथ क्या कर रहे? सब ठीक है ना? हाँ, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है दरोगा जी, झूठ बोल रही है। नाटक है इसका। अभी आपको पता है सौम्या घर में थी और देखो 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 क्या 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 हाल कर दिया, देखो क्या हाल किया है, मुझे कितना मारा है उसने। हाय रब्बा, कैसी बातें कर रही है एंजल? वो तो दिन में ही तेरे सामने निकली ना, आपने भी देखा ना दरोगा जी, वो तो चली गई। ये हम तो सो रहे थे। नहीं, झूठ 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 बोल रही है ये। हाँ, ओ दरोगा जी, लगता है मेरी बहू को कोई गलतफहमी हुई है। बड़ी भोली है बेचारी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप अंदर चलिए और देखिए, पूरा घर उथल पुथल पड़ा है। चलिए।